क्या आप न्यूट्रिशन की खूबियों से परिचित हैं? अगर हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और अगर नहीं हैं तो आज हम आप लोगों के सामने न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ आवश्यक पहलुओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जी हाँ, मैं पवन पांडे आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप न्यूट्रिशन के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। और अगर जानते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन वाला लाइफ में पॉइंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो जागरूक होइए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इस सृष्टि के निर्माण में वक्त लगा, जिस प्रकार एक मकान के निर्माण में वक्त लगता है, जिस प्रकार एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में पलता है और फिर वह 9 महीने बाद जन्म लेता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं को हमें, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल नहीं करते, अगर उसके प्रॉपर तरीके से हम रखरखाव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं से हम अपने शरीर के साथ, अपने बॉडी के साथ कुछ न कुछ जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ का सृजन होता है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, तो सृजन और निर्माण के पीछे बहुत सारे पहलू होते हैं। और उन पहलू को कहने का तात्पर्य इतना है कि जब हमारे शरीर का निर्माण हुआ तो हमारे शरीर में बहुत सारे तत्वों से मिलाकर के बना हुआ है। अब उसमें जो प्राण का संचार हो रहा है, उस संचार स्वरूप जो हमारे शरीर है, जो बॉडी है, उसकी देखभाल हम कैसे करें। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि अपने भोजन को ही समझते हैं कि यही हमारे लिए पर्याप्त है, इसी से हमारा पूरा जीवन स्वस्थ रूप से चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का खान पान ऐसा है कि जिसमें जाने अनजाने में हम अपने बॉडी के अंदर डेली 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम पेस्टिसाइड के रूप में अपने बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं। और आज की आबो हवा ऐसी है जिसमें तरह तरह के बहुत सारे गैसें हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन, जिस प्रकार बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन होता है, मकान बनता है नया, और मकान बनने के बाद उसकी रंग रोगन पुताई हो जाती है, मकान चमकने लगता है। लेकिन अगर उसकी देखभाल बहुत लंबे समय तक न किया जाए, 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप देखेंगे कि उस मकान में उतनी अच्छी चमक नहीं रह गई है, शाइनिंग नहीं रह गई, धीरे धीरे उस पर काई जम जाती है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में क्या ऐसा कोई काई तो नहीं लग रही, काई ना मतलब कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं आ रही, ऐसी कोई हमें आने वाले समय में ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि हम अपने शरीर के अंदर कोई ऐसी कमी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे हमें आगे के चल के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आपको बताने का पर्पज यही है कि जब जैसे हमारा शरीर है, हमें अपने शरीर की भी देखभाल उसी तरीके से करनी है। समय समय पर इसमें रंग रोगन, पुताई, देखभाल, जो और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको अपने शरीर से दूर करने का प्रयास करते रहना है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और एक कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर स्वस्थ मन होगा तो आप सारे कामों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि अपने शरीर को हम प्रॉपर सही तरीके से देखभाल कैसे करें। जिस प्रकार हमें अपने शरीर के लिए अन्न, जल ग्रहण करना पड़ता है, अपने शरीर की देखभाल करता है। जैसे डेली हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊपर जो किसी प्रकार का कोई धूल, मिट्टी, डस्ट या केमिकल ऐसा कुछ होता है, उसका प्रभाव को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारी इंटरनल ब्यूटी है, हम उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, अपने लीवर को, अपने पैंक्रियाज को, अपने किडनी को, अपने ब्लड को, अपनी आँखों को, अपने दांतों को, हम इन सब की देखभाल कैसे करें? क्योंकि इन्हीं से हमारा पूरा शरीर रूपी जो संसार है चल रहा है। अगर हमारे शरीर में इनमें से किसी भी अंग में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि हम अपने शरीर की देखभाल किस तरीके से करें, कैसे करें कि हमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपनी देखभाल कर पाएँ बिना किसी साइड इफेक्ट के? क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो
बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब स्वस्थ नहीं होता है, उसके अंदर किसी प्रकार कोई बीमारी पनप रही होती है और धीरे धीरे उसके शरीर को महसूस होने लगता है कि हाँ मेरे अंदर ऐसी समस्याएं आ रही है, तो फिर वह व्यक्ति इमीडिएटली मेडिसिन पे शिफ्ट होता है, डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर पे पास जाना उसका अंतिम विकल्प होता है। उसके डॉक्टर के अच्छे स्वास्थ्य और डॉक्टर के बीच में जो हमारे शरीर के अंदर बुरा स्वास्थ्य होता है, उसके बीच में एक पार्ट होता है न्यूट्रिशन का, पोषण का। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो जिन तत्वों की कमी से हम बीमार पड़ते हैं या जिन तत्वों की अधिकता से हम बीमार पड़ते हैं, मतलब एक अगर हम अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं, संतुलित रखते हैं और अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, तो हमें हो सकता है हमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े या किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। पहले क्या होता था, आप लोग प्राचीन समय में देखिए, जो हमारे पूर्वज लोग थे वो जल्दी बीमार ही नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनका फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा था, इतना सारा काम करते थे और खान पान में जो खाते पीते थे वो सारा डाइजेस्ट होता था। आज के समय में क्या है, हम लोग कुछ खाते हैं पीते हैं, ऐसा कुछ समस्या आती है तो तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हमारे अंदर वो न्यूट्रिशन कैसे आएगा, इसके लिए आपको एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब एटमी के प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो एटमी के प्रोडक्ट्स के बाद में एल्गी ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे क्या बोलते हैं आइज को और हमारे शरीर में कहीं कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने में फ़ायदा करता है। इसी तरह एटमी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एटमी का स्पाइरुलिना है जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर हम अपने खान पान में कहीं किसी तत्व की कमी हो रही है तो अगर हम स्पाइरुलिना को लेते हैं कि इसको सुपर फूड बोला जाता है। सुपर फूड को लेने से हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की अगर माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी है तो वह फुलफिल हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके अलावा हमारा शरीर का सबसे बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी का। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनिटी वीक होने से तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पनपने लगती हैं और वो आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसमें हमें लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है। और ऐसा भी आता है कि लोग पैसा खर्च करने के बाद भी स्वस्थ नहीं रह पाते या उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है हीमोहिम। एटमी का हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर अगर हमारा इम्यूनिटी बूस्ट है तो हमारे अंदर जो 95% इस तरह की बीमारियाँ जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो बीमारियाँ नहीं होने पाती हैं। उसके अलावा हमारा न्यूट्रासिटिकल मिक्स है जो कि हमारे गट को मजबूत करता है, हमारे गट को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा पोमेग मिक्स फ्रूट जेली है जो कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करता है। महिलाओं के लिए तो एक नंबर 1 का प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्टों का आप इस्तेमाल करें जो कि प्राकृतिक तरीके से रिसोर्स करके और इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया कि उसमें किसी प्रकार कोई केमिकल नहीं पाया जाता है। अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह एटमी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क थिस्ले जो कि लीवर संबंधित समस्याओं को दूर करने में, उसमें सिलिमरीन होता है, वह फ़ायदा करता है। तो जो एटमी के न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट हैं उनको आप इस्तेमाल करिए रेगुलर, और उनको इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे और यह पाएंगे कि हमारा शरीर पहले से ज़्यादा स्वस्थ है, स्फूर्ति है, कांतिमय है। और एक जिसे बोलते हैं ना, शरीर जब आपका प्रॉपर तरीके से फुलफिल रहता सारे न्यूट्रिशन से, तो आपके फेस पे ग्लो दिखता है, वो दिखाई पड़ता है कि आपका शरीर स्वस्थ है। अदरवाइज आलस लगा रहता है, चेहरे पे ग्लो नहीं होता है और चेहरे पे क्या कहते हैं, लगता है कि आलस थकान से लगी रहती है, फैटिग फील होता है। इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है और इस जीवन को हमें आगे सुचारू रूप स्वस्थ रूप चलाने में आसानी होती है। तो अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस को ज़रूर रखिए, फुलफिल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे जो आज के समय में जब फूड लेते हैं, जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे घर के अंदर जो अनाज आ रहा है उस सब में बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल होने से उनकी पौष्टिकता में कमी आ गई है। तो उस पौष्टिकता की कमी को हम कहाँ से पूरा करेंगे? वो हम पूरा करेंगे न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट से। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एटमी के द्वारा हम लोगों के बीच में उपलब्ध है, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा लोग स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो जो पैसा हम मेडिसिन पे खर्चा करते हैं उस पैसे से हम अपने परिवार में कहीं और रूप में सदुपयोग कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि
डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम अपने शरीर को ही स्वस्थ रखें तो वह नौबत ही ना आए। तो आज का बताने का कंसेप्ट इतना ही है कि अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन दीजिए और अपने शरीर को हेल्दी रखिए और फिट रखिए। थैंक यू।